जीवन में आगे बढ़ने की चाह रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अक्सर नई नई किताबें पढ़ता है, बड़े बड़े लोगों के भाषण सुनता है, प्रेरणादायक वीडियो देखता है और सफलता के रहस्य खोजने में लगा रहता है। लेकिन एक ऐसा ज्ञान का भंडार हमारे आसपास ही मौजूद होता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वह भंडार है हमारे घर और समाज के बड़े बुजुर्ग, जिन लोगों ने जीवन को केवल पढ़ा नहीं बल्कि जिया है, संघर्षों को केवल सुना नहीं बल्कि सहा है, खुशियों को केवल देखा नहीं बल्कि कमाया है। उनके अनुभव किसी विश्वविद्यालय की डिग्री से कम नहीं होते। आज की पीढ़ी बहुत तेज है, जानकारी उसके पास बहुत है, लेकिन अनुभव कम है। इंटरनेट आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि अनुभव से आती है। और अनुभव सबसे अधिक उन्हीं लोगों के पास होता है जिन्होंने जीवन की धूप भी देखी है और छांव भी, जिन्होंने अपनों का साथ भी देखा है और अपनों का बदलता व्यवहार भी, जिन्होंने मेहनत की कीमत भी चुकाई है और सफलता का आनंद भी पाया है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता या दादा दादी पुराने विचारों के हैं, उन्हें आज की दुनिया की समझ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय बदलता है, इंसान बदलते हैं, साधन बदलते हैं, पर जीवन के सिद्धांत कभी नहीं बदलते। ईमानदारी, धैर्य, मेहनत, संयम, विनम्रता और रिश्तों की अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी वर्षों पहले थी। जब कोई बुजुर्ग आपको एक छोटी सी बात समझाता है तो उसके पीछे कई दशकों का अनुभव छिपा होता है। वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों का सार आपको सौंप रहा होता है। यदि आप उस बात को समझ लें तो संभव है कि आप वह गलती कभी ना करें जिसे सुधारने में किसी और का पूरा जीवन निकल गया। आज का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, संकट यह है कि लोग सुनना छोड़ चुके हैं। हर व्यक्ति बोलना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता। जो सुनना सीख जाता है वही सीखना भी शुरू कर देता है, और जो सीखता रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता रहता है। बुजुर्गों के पास बैठने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वहां आपको केवल सलाह नहीं मिलती बल्कि जीवन की वास्तविक कहानियां मिलती हैं। ऐसी कहानियां जिनमें सफलता भी होती है, असफलता भी होती है, पछतावा भी होता है और सीख भी होती है। किताबों में लिखी बातें प्रेरित करती हैं, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति के जीवन की सच्ची घटना भीतर तक असर करती है। ध्यान दीजिए, जब कोई वृद्ध व्यक्ति कहता है कि गुस्से में कभी निर्णय मत लेना, तो वह यह बात किसी किताब से पढ़कर नहीं कह रहा होता। शायद उसने अपने जीवन में गुस्से में लिया हुआ कोई ऐसा निर्णय देखा होगा जिसने वर्षों तक उसे पीड़ा दी होगी। इसलिए उसकी एक पंक्ति के पीछे पूरा जीवन छिपा होता है। जीवन का एक नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीख लेता है वह बहुत कम ठोकरें खाता है, लेकिन जो केवल अपनी ही गलतियों से सीखना चाहता है उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। आज के समय में मोबाइल हमारी सबसे बड़ी संगति बन गया है। खाली समय मिला नहीं कि हम स्क्रीन पर नजरें गड़ा लेते हैं। लेकिन सोचिए, यदि उसी समय का कुछ हिस्सा किसी बुजुर्ग के साथ बैठकर उनकी बातें सुनने में लगाया जाए तो कितना अमूल्य ज्ञान मिल सकता है। एक मोबाइल आपको मनोरंजन देगा, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति आपको जीवन जीने की समझ देगा। बुजुर्गों के चेहरे पर झुर्रियां केवल उम्र की निशानी नहीं होती, वे उन संघर्षों का इतिहास होती हैं जिन्हें उन्होंने मुस्कुराकर सहा है। उनके सफेद बाल केवल बढ़ती उम्र का संकेत नहीं है, बल्कि उन अनगिनत चिंताओं और जिम्मेदारियों की गवाही हैं जिन्हें निभाते निभाते उनका जीवन बीत गया। कई बार युवा सोचते हैं कि हम सब जानते हैं। यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका सीखना समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर उम्र में विद्यार्थी बना रहता है वही लगातार आगे बढ़ता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है, इसलिए वह समुद्र तक पहुंच जाती है। यदि वह ऊंचा बनने का अहंकार कर लेती तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। उसी प्रकार जो व्यक्ति विनम्र होकर अनुभवी लोगों से सीखता है वही जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। कभी अपने दादा दादी या गांव के किसी वृद्ध व्यक्ति के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की थी। फिर ध्यान से उनका उत्तर सुनिए। हो सकता है कि उनका उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल दे। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन समय हर किसी को अलग अलग कीमत लेकर सिखाता है।
बुजुर्ग वही लोग हैं जिन्होंने वह कीमत पहले ही चुका दी है। अब यदि वे आपको मुफ्त में वही सीख देना चाहते हैं तो उसे स्वीकार करना बुद्धिमानी है। आज समाज में रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संवाद कम हो गया है। जहां संवाद समाप्त होता है वहां समझ भी समाप्त होने लगती है। इसलिए परिवार में बैठकर बातचीत करना केवल परंपरा नहीं बल्कि संस्कार है। जीवन में जब भी किसी कठिन निर्णय का समय आए, केवल इंटरनेट पर उत्तर मत खोजिए। कभी किसी अनुभवी व्यक्ति की आंखों में देखकर भी सलाह मांगिए। वहां आपको केवल उत्तर नहीं मिलेगा बल्कि उस उत्तर के पीछे का विवेक भी मिलेगा। बड़े बुजुर्ग हमें यह भी सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य कैसे रखा जाए। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयां देखी हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई हैं, अपनों को खोने का दुख सहा है, फिर भी जीवन को आगे बढ़ाया है। यही वास्तविक प्रेरणा है। आज छोटी सी असफलता भी कई लोगों को तोड़ देती है, लेकिन पुराने समय के लोगों ने बार बार गिरकर भी उठना सीखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि परिस्थितियां खराब हैं इसलिए मैं हार मान लूं। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया, मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे अपना जीवन बनाया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने देते और असफलता को दिल पर नहीं बैठने देते। यह संतुलन केवल अनुभव से आता है। जब आप किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो केवल ज्ञान ही नहीं मिलता बल्कि आपके भीतर विनम्रता भी विकसित होती है। विनम्रता वह गुण है जो हर महान व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सबका प्रिय बना देती है। याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां केवल आशीर्वाद ही नहीं, सकारात्मक वातावरण भी रहता है। बच्चों के संस्कार मजबूत होते हैं, परिवार में अपनापन बढ़ता है और कठिन समय में भी लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी केवल धन नहीं है, सबसे बड़ी पूंजी है सही सोच, और सही सोच अक्सर अनुभव की आग में तपकर ही तैयार होती है। इसलिए जो व्यक्ति अनुभव का सम्मान करता है वह अपने भविष्य को मजबूत बनाता है। कई बार बुजुर्ग कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वह बहुत गहरा होता है। उनके एक वाक्य पर यदि मनन किया जाए तो कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इसलिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं बल्कि सुनी हुई बातों पर विचार करना भी आवश्यक है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह समय रहते सीखना नहीं चाहता। बाद में जब परिस्थितियां उसे मजबूर करती हैं, तब उसे समझ आता है कि काश मैंने पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की बात मान ली होती। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते सीख ले, न कि समय निकल जाने के बाद पछताए। जीवन की दौड़ में तेज चलना अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में चलना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सही दिशा अक्सर वही व्यक्ति बता सकता है जिसने रास्ता पहले से तय किया हो। इसलिए अनुभव का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों के पास बैठिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और हर दिन अपने जीवन में एक नई सीख जोड़ते जाइए। यह छोटी छोटी सीखें ही आगे चलकर आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देंगी कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं पाएंगी। मनुष्य का जीवन केवल अपनी गलतियों से सीखने के लिए नहीं मिला है। यदि ऐसा होता तो एक जीवन भी कम पड़ जाता। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। बड़े बुजुर्गों के पास बैठना इसी बुद्धिमानी का सबसे सरल मार्ग है। उनके जीवन की हर घटना एक शिक्षा है, हर संघर्ष एक प्रेरणा है और हर अनुभव एक ऐसा दीपक है जो हमारे जीवन का अंधकार दूर कर सकता है। कई बार हम किसी कठिन परिस्थिति में घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन जब किसी वृद्ध व्यक्ति से उसी विषय पर बात करते हैं तो वह मुस्कुराकर कहता है, यह समय भी निकल जाएगा। उसके इन शब्दों में केवल सांत्वना नहीं होती बल्कि उसके अपने जीवन का सत्य छिपा होता है। उसने भी ऐसे ही कठिन समय देखे होते हैं और धैर्य रखकर उन्हें पार किया होता है। इसलिए उसका विश्वास हमें भी साहस देता है। आज का मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि मेहनत आज करे और सफलता कल मिल जाए। लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि प्रकृति में हर चीज समय लेकर ही पूर्ण होती है। बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे प्रकृति के नियमों पर विश्वास होता है। यही धैर्य बुजुर्गों से सीखा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है
कि गुरु, माता पिता और वृद्धजनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी ज्ञान से वंचित नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी होता है, और व्यवहार की शिक्षा वही दे सकता है जिसने जीवन को करीब से देखा हो। अक्सर देखा गया है कि जब परिवार में कोई समस्या आती है तो सबसे शांत व्यक्ति वही होता है जिसकी उम्र सबसे अधिक होती है। इसका कारण यह नहीं कि उसे दुख नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उसने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उसे पता होता है कि घबराने से समस्या नहीं सुलझती, धैर्य और विवेक ही हर कठिनाई का समाधान है। युवा अवस्था में मन बहुत तेज दौड़ता है, सपने बड़े होते हैं, इच्छाएं अनगिनत होती हैं और उत्साह भी भरपूर होता है। लेकिन यदि इस उत्साह के साथ अनुभव का मार्गदर्शन न हो तो व्यक्ति कई बार गलत रास्ता चुन लेता है। इसलिए अनुभव और ऊर्जा का मेल ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। ऊर्जा युवाओं के पास होती है और अनुभव बुजुर्गों के पास। जब दोनों साथ आते हैं तब परिवार भी आगे बढ़ता है और समाज भी। कभी ध्यान से देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी जीवन का बड़ा संदेश दे देता है। वह कहेगा, बेटा, रिश्ते संभाल कर रखना। यह वाक्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे वर्षों का अनुभव छिपा होता है। जिसने रिश्तों को टूटते देखा है वही उनकी कीमत समझता है। आज दुनिया में लोग सफलता तो पा रहे हैं लेकिन शांति खो रहे हैं। धन बढ़ रहा है लेकिन अपनापन कम हो रहा है। साधन बढ़ रहे हैं लेकिन संतोष घट रहा है। ऐसे समय में यदि कोई हमें संतुलित जीवन जीना सिखा सकता है तो वह अनुभवी लोग ही हैं। उन्होंने सीमित साधनों में भी सुख पाया है और कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीखा है। बड़े बुजुर्ग हमें यह भी सिखाते हैं कि हर बात का उत्तर क्रोध नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, कई बार क्षमा सबसे बड़ी जीत होती है और कई बार पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। यह बातें केवल पढ़ने से नहीं आती, इन्हें जीवन जीकर समझा जाता है। जब आप किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि संबंधों में है। उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया होता है कि अंत समय में धन, पद और प्रतिष्ठा नहीं बल्कि अपने लोग ही साथ खड़े रहते हैं। आज बहुत से लोग अकेलेपन से परेशान हैं। इसका एक कारण यह भी है कि उन्होंने संबंधों को समय देना छोड़ दिया है। लेकिन पुराने समय के लोग जानते थे कि परिवार के साथ बैठना, एक दूसरे की बातें सुनना और बुजुर्गों का सम्मान करना ही घर को घर बनाता है। ईंट और सीमेंट से मकान बनता है, लेकिन संस्कारों से परिवार बनता है। भारतीय संस्कृति में वृद्धजनों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है, क्योंकि उनके अनुभव, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। जिस घर में सुबह बच्चों की आवाज के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद सुनाई देता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बनी रहती है। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि हमारे पास धन कम है, बल्कि यह है कि हमारे पास अनुभवी लोगों के साथ बैठने का समय नहीं है। हम घंटों मोबाइल पर बिता देते हैं, लेकिन कुछ मिनट अपने माता पिता या दादा दादी के साथ नहीं बैठते। यही दूरी धीरे धीरे पीढ़ियों के बीच समझ की कमी पैदा कर देती है। यदि आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक आदत आज से शुरू कर दीजिए। जब भी अवसर मिले, किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठिए। उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने जीवन में कौन सी बात सबसे कठिन सीखी, किस निर्णय पर उन्हें सबसे अधिक गर्व है और कौन सी गलती दोबारा कभी नहीं करनी चाहिए। उनके उत्तर आपकी सोच को बदल देंगे। जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति केवल ज्ञान नहीं जुटाता, वह अनुभव का सम्मान भी करता है, क्योंकि ज्ञान रास्ता दिखाता है लेकिन अनुभव उस रास्ते पर सुरक्षित चलना सिखाता है। और जिसने ज्ञान तथा अनुभव दोनों को अपना लिया, उसके लिए सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यदि आज की इस प्रेरक चर्चा से आपको कोई एक भी ऐसी बात मिली है जिसने आपकी सोच को सकारात्मक दिशा दी हो, तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। आज ही अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनके अनुभवों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। हो सकता है उनकी एक सीख आपके जीवन की दिशा बदल दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही गहरे प्रेरणादायक विचार, जीवन बदलने वाली सीख और सकारात्मक संदेश नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो मोटिवेशन हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय प्रेरणा की सबसे अधिक आवश्यकता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की सबसे अच्छी सीख आपको कौन सी लगी और आप अपने जीवन में किस बुजुर्ग की सीख को सबसे अधिक महत्व देते हैं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में एक नए विचार, नई ऊर्जा और जीवन बदल देने वाली सीख के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।